27 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में टी सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि पूजन कर मध्य प्रदेश में रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 472 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना में T-72 और T-90 टैंकों की मरम्मत एवं ओवरहॉलिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 80 टैंकों की मरम्मत की क्षमता विकसित होगी, जिससे भारतीय सेना की संचालन तत्परता को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के बावजूद टैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। उन्नत तकनीक, मजबूत औद्योगिक क्षमता और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जबलपुर को रक्षा प्रौद्योगिकी, रखरखाव, आधुनिकीकरण और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परियोजना से रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ एमएसएमई, स्थानीय उद्योगों, युवाओं और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को रक्षा एवं एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में यह परियोजना अहम कड़ी है। समारोह में रक्षा उत्पादन विभाग, एवीएनएल और रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जबलपुर देश की रक्षा के मामले में एक अलग प्रकार से भूमिका रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है, हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है, और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 450 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है। और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। ये हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की
नई गंगा बह रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।